नमस्ते। मेरा चैनल इवन प्लैनेट्स पे आप लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं कुछ नॉलेज शेयर करने जा रहा हूँ मेष लग्न के बारे में। ऐसा ना समझिए कि जिन लोगों का मेष राशि है उनके लिए वो नहीं है। जहाँ पर एक लिखा हुआ है वहाँ पे लग्न है तो उनके लिए है, ये राशि के अनुसार नहीं है। तो जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये एक नंबर में लग्न आता है, उसी के हिसाब से ये मंथली प्रेडिक्शन है मेरा। आप 1 2 3 4 5 प्लैनेट्स का ये नवंबर महीने में कुछ अदला बदली, कोई रेट्रोग्रेशन था वो बकरी होने वाला है, कोई साइन राशि परिवर्तन भी कर रहा है। मैं विस्तार से वो डिस्कशन करूंगा। और ये जो प्लैनेटरी पोजीशंस होते हैं ये रवि राहु की नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र में, मंगल जैसे कि बुध की नक्षत्र में रेवती में, बुध चित्रा नक्षत्र में मंगल की, बृहस्पति रवि के नक्षत्र में, शुक्र चंद्रमा की नक्षत्र में, और शनि उत्तराषाढ़ रवि के नक्षत्र में, राहु मृगशिरा नक्षत्र में, मृगशिरा नक्षत्र मंगल का होता है, और केतु ज्येष्ठा बुध के नक्षत्र में स्थित है। इस महीने का आकाश का पोजीशन यही है। आपका लग्न लॉर्ड जो एस्केटन का लॉर्ड होता है मंगल होता है, वो आपकी 12th साइन में ये 12 नंबर में रेट्रोग्रेशन पे रहा है। और ये टिल 13 नवंबर तक रेट्रोग्रेशन रहेगा और उसके बाद वो स्ट्रेट हो जाएगा। मंगल आपकी 8th लॉर्ड है और लग्नाधिपति है, फर्स्ट लॉर्ड है। वो पोजिटेड मीन की राशि में, एक विशेष वाटर कंटेनिंग राशि है वो। आपका ये नवंबर महीने में कुछ ना कुछ प्रिकॉशन, कुछ ना कुछ जागरूकता आपको माननी पड़ेगी। क्या है वो? ना हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, ब्लड सर्कुलेशन और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। वैसे कहीं जाते हैं तो आप लोग कहीं पे कुछ भी, कोई पानी पी लेते हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी लेते हैं, कोई फ्रीज का ठंडा चीज़ खाते हैं। इसी महीने में ये सब आपको छूट नहीं करेगा, मान के चलिए। और फिलहाल सेकंड में आपका राहु पोजिटेड है। राहु आपका मंगल की नक्षत्र में है जो लग्न लॉर्ड है, और ये राहु का फोकस 5th पोजीशन पे है, सॉरी 6th पोजीशन पे है, ये शुक्र के ऊपर। तो इसी महीने में वही मैन आपका बॉस अगर कोई महिला है तो जितना हो सके उतना बात मानिए, उतना सम्मान कीजिए, उन बातों पर उतना ध्यान दें, कोई क्रॉस क्वेश्चन ना करें। वैसे बात को लेकर तोड़ मरोड़े ना करें। कम से कम ये नवंबर आपके लिए इसे सिंसियर रहना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र आपका 6th पोजीशन में है और वो 17 नवंबर 2020 को ये अपने घर में चले जाएगा। जिस टाइम की ये बुध यहाँ से रेट्रोग्रेशन पोजीशन में तो अभी है 4 नवंबर तक, और उसके बाद वो भी स्ट्रेट हो जाएगा और 8 नंबर पे वो चले जाएगा, ये केतु के साथ हो जाएगा। और अभी सन भी 16 नवंबर 2020 को वृश्चिका को चले जाएगा, जहाँ पर कि ये केतु
मरकुरी बुध एंड रवि तीनों मिलके एक नेगेटिव ही योग बनाते हैं। केतु के साथ रवि का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। यह आपका 8 पोजीशन है मेष लग्न के लिए, मैं बता रहा हूँ। आपका जो इनकम का सोर्स होता है, ये 7th एंड 10th लॉर्ड को देखा जाए तो शनि इटसेल्फ 10th एंड पोजिटेड एट हिज ओन हाउस। शनि आपका कर्म भावस्थ पोजीशन में, वो पहले 2-3 महीने में तो कुछ प्रॉब्लम था, शनि का रेट्रोगेशन बकरी वगैरह कुछ था, वो ठीक है कि 10th पोजीशन में शनि आ गया है। जितना मेहनत आप कर सकते हो उससे भी ज़्यादा मेहनत ही वो करेगा, वो कराएगा, क्योंकि बिना मेहनत की कोई रिजल्ट शनि देव नहीं देते हैं। जितना हो सके उससे कहीं ज़्यादा मेहनत करोगे तब तो आपको रिजल्ट मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। बॉस के साथ ना कुछ तो तुम्हें ना बनाना। अगर महिला है, लेडीज है आपका बॉस या आपका हायर ऑफिसर, हायर रैंक के ऑफिसर, तो सम्मान के साथ बात को मान के चलना पड़ेगा आपको। अगर नौकरी पेशा में है आप, तो आपका कहीं ट्रांसफर हो सकता है, डेपुटेशन पे आप जा सकते हैं कहीं दूर, ऐसा भी योग है। और ये 13 नवंबर की बात वो रेट्रोगेट हो जाएगा। जो बकरी चला रहा है वो रेट्रोगेशन पे आ जाएगा स्ट्रेट को। और बृहस्पति आपका जो 9th लॉर्ड है, भाग्य के अधिपति है, वो इटसेल्फ खुद पोजिटेड है भाग्य के स्थान में 9th पोजीशन में, वो चले जाएगा 10th में। शनि बृहस्पति आपस में जुड़ जाएंगे ये 10th हाउस में। उस टाइम आपको कुछ रिलीफ मिलेगा। 21 नवंबर की बात, 21 नवंबर तक आपको फिलहाल कशस रहना पड़ेगा, सिंसियर रहना पड़ेगा। रेस्पेक्ट कीजिए ना, आप रेस्पेक्ट कीजिए ना औरतों में, महिलाओं में। जिस दिन से आप अंदर से रेस्पेक्ट करना सीखोगे उस दिन से आपका सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, यही गारंटी है। करना सीखिए ना, इसके लिए तो कोई पैसा खर्चा नहीं करना पड़ता है। ठीक है, हमारा बॉस है, हमारा सीनियर है, तो मान के चलना पड़ता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। ये आंखें को समझाइए, उसके बाद ही आपका दिल पे वो उसका असर पड़ेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। बस इतना मान के चलिए, ये देवी का पर्व है, महामाई जगत जननी माँ की पर्व है। उस टाइम तिहार है नवंबर में, और ये लक्ष्मी पूजन 14 तारीख को पड़ता है, अमावस्या के दिन। जितना धूमधाम में हो सके आप घर में मनाइए। और आपके लिए कुछ कसस रहने का कुछ डेट मैंने निकला है। 9/11/2020 1:30 दोपहर के टाइम होता है। 11/11/2020 4:10 सुबह तक ये आपका 6th साइन में मून का ट्रांजिट होता है। इसी डेट में ना किसी से कोई एग्रीमेंट, ना पैसा की लेन देन, ना कोई एनमिटी हो, पहले से किसी के साथ कुछ तुत्तु में हुआ था, झगड़ा झाटी हुआ था, उसके साथ चाहे कोई रूट साफ होने से भी दोस्ती मत किया कीजिए। ये दोनों डेट 9 से 11 तक। दूसरा 13 से 15 तक, उसके बीच में अमावस्या आता है, लक्ष्मी पूजन का डेट आता है। 13 से 15 की बीच बिल्कुल साइलेंट मेंटेन कीजिएगा। और ये शुक्र आपका जब तक तुला को नहीं गया है, कब तक? 17 नवंबर 2020
तब तक yourself you have to be maintained and keep silent at least for the women's side. तीसरा, द्वादश 12 साइन को ट्रांजिट करता है मून आपका 22 तारीख, 23 तारीख एंड 24 तारीख। ये तीनों डेट में कई लंबी दूरी पे जाना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपका घुटनों में या फीट में दर्द होगा, टॉयज में दर्द होगा। कहीं कुछ ऐसा फास्ट फूड खाना यही जैसा मिलता है, कसस रहिएगा, बाहर का पानी मत पीजिएगा, क्योंकि बहुत पॉसिबिलिटीज होता है आपका किडनी एंड ब्लैडर, जैसे कि फूड पॉइजन कभी कभी हो जाता है, ये पानी की वजह से हो जाता है। कहीं बाहर का पानी मत पीजिएगा, कभी भी मत पीजिएगा, कम से कम ये तीनों डेट। और 6, 13 एंड 18 नवंबर, ये तीनों गुड डेज होता है, तीनों गुड डेज है। स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली ये राहु सेकंड हाउस में पोजिटेड होता है, मतलब एजुकेशन का घर है, फैमिली का घर होता है। कहीं जरूरत पड़े, कोई बुजुर्ग कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो उनके ऊपर पढ़ के कुछ बोलिएगा मत। मान के चलिए जितना कम हो सके उतना कम बोले। ये मृगशिरा नक्षत्र में पोजिटेड है और ये रहेगा 1 साल के बाद तक रहेगा, 14 महीने, 13 महीने, 13.5 महीने आपको मान के चलना पड़ेगा। और ये अष्टम 8 पोजीशन को इसका डायरेक्ट फोकस होता है, और आपका कर्मस्थान को भी इसका फोकस होता है, कर्मस्थान को फोकस होता है। मतलब आपका जो ड्यूटी है वो ऑनेस्टनेस होना चाहिए, उसमें कुछ खोट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप क्या करते हैं और उसका रिजल्ट कितना है ये शनिदेव को मालूम है। वो जानबूझ के आपको उतना ही रिजल्ट देंगे। आप किसी को कुछ छुपा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खुद छुपा लेंगे, किसी को कोई नहीं देखता है, मगर कोई तो देखता है। तो ऑनेस्टनेस में काम कीजिएगा, 100% जरूर आपको रिजल्ट मिलेगा। 10th लॉर्ड में पोजिटेड है, 10th लॉर्ड इटसेल्फ। काम में कोई गड़बड़ी ना करना, वफादारी पे काम कीजिएगा, रिजल्ट उनके ऊपर छोड़ दीजिएगा, इनके ऊपर छोड़ दीजिएगा। शनिदेव, अगर मैं सही काम करता हूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। जय शनिदेव। जबकि ये गुरु ये 10th हाउस को चले जाएंगे 21 नवंबर के बाद, तो सिचुएशन में आपका कुछ कंट्रोल सा आ जाएगा। क्या कंट्रोल आएगा ना, यहाँ से ये राहु कम से कम उसका जो नेगेटिविटी है कि जो आपका 6 हाउस में जो डिजीज का हाउस है, जो कि ये जो तीनों लिखा है मैंने, ये छोटे मोटे का डिजीज नहीं है, ये थोड़ी सी कसस ना होने से ये सब हो जाता है। ये हार्ट, ब्लड प्रेशर, ये आपका ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, आपका यूरिनरी ट्रैक्ट, आपका जेनिटल, किडनी, ब्लैडर्स, फीट, टॉयज, पाइनल ग्लैंड, ये सब थोड़ा सा अनकॉन्शियस होने से हो जाता है। कहीं कुछ पानी वगैरह, कहीं कुछ खाना वगैरह, बिना टाइम पे कुछ खा लिया, जो खाना नहीं चाहिए वो खा लिया, ये सब में हो जाता है। तो बहुत कॉशस आपको रहना पड़ेगा। टिल 21 नवंबर तक आपको कैसे भी मैनेज करके चलना पड़ेगा। वो आ जाने से कम से कम आपका जो सेकंड हाउस में जो राहु पोजीशन है चुप हो जाएगा। उसका ठंडा का मेडिसिन, दवाई इनके पास है। और फिलहाल आपका ये तीनों डेट
ये तीनों डेट मैंने नोट कीजिए, ये तीनों डेट सिंसियरली मान के चलिए और त्योहार को धूमधाम से मनाइए। हाँ, ये आपका जो 12th हाउस में मंगल पोजिटेड है ना, ये शनि की फोकस में भी आती है, शनि की फोकस में आती है। और राहु मंगल की नक्षत्र में होता है। ये 6th पोजीशन जो होता है वो क्रेडिट, कर्जा, एनविटी, शत्रु, छोटा मोटा एक्सीडेंट्स, तो गाड़ी वगैरह संभाल के चलाइएगा क्योंकि मंगल यहाँ पर 12th हाउस में है और राहु का फोकस ठीक नहीं। ये 6th पोजीशन पे उसका फोकस होता है, थोड़ा संभाल के गाड़ी चलाइएगा। बेसिकली ये तीनों डेट में संभाल के गाड़ी चलाइएगा और ये चेंज होने तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। बाकी बस जॉब में हो तो उतना आपको मान के चलेगा, प्राइवेट सेक्टर में हो तो कहीं कस्टमर पे जाते हो ना, अगर कस्टमर लेडीज होते, वुमेन होता है, गर्ल होती है, तो आपको किस तरह का डील करना यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना सम्मान करोगे, रिटर्न अंदर से अंदर आपको स्पिरिचुअली आपको उतना रिटर्न मिलेगा, ये गारंटी है। क्योंकि ये शुक्र आपका 6th पोजीशन है और 7th साइन का लॉर्ड है, ये मान के चलिए। बस आज के लिए इतना, फिर अगले महीने ये मेष लग्न को डिस्क्राइब करूँगा। अगर आप लोगों का एनकरेजमेंट मेरे पर आया तो इतने में नमस्ते। पसंद हुआ तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्ते।